वेलकम इन एट्थ बाबा एमपी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास एट्थ का साइंस चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन, इस चैप्टर का वन शॉट करने जा रहे हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वन शॉट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होते हैं, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई की है, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, स्कूल गए हैं, लेकिन अब है वक्त एग्ज़ाम के पहले उन क्वेश्चंस को देखने का जिनके आने के 90% चांस रहेंगे हमारे एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल की हर वीडियो को देख के एग्ज़ाम दिया है, उन्हें एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं और उनको एक अच्छी खासी हेल्प हुई है। सारे चैप्टर के हमने लगभग वन शॉट करा रखे हैं, तो एट्थ का जो मैथ और साइंस होता है वो यहाँ पर कवर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी चित्र हैं उनको एक बार तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है ना। चित्रों को इग्नोर नहीं करें, ये सारे चित्र जो है लगभग हर बार पूछे जाते हैं। अल्टरनेटिव पिछले बोर्ड में पूछा गया था, इस बोर्ड में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले ही मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन को लेता हूँ। अब देखिए, जो क्वेश्चन है ना वो आपकी किताबों से ही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के 90% चांस है, उनको यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि इससे आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपका कम समय में चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाएंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को आपको समझाना है कि कैसे निषेचन होता है। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण जो शुक्राणु है और अंडाणु का संलयन है, उससे शुरुआत होती है। जब ये दोनों आपस में संलित होते हैं ना, तब निषेचन का प्रक्रम आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जब संलित होते हैं तो परिणाम के स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि बाद में जो है बच्चा बना देता है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके लिए काफ़ी बार ये चित्र भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये शुक्राणु है, अंडाणु इस तरह से संलित होते हैं, आप देख सकते हैं निषेचन का चित्र है। इसको आप जरूर एक बार याद करें, नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा, फिर रोएंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन पर भी थोड़ी नज़र मार लीजिए, ज़्यादा की, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति अपनी जो है या जो जीव है अपनी उत्तरजीविता बनाए रखे, अपनी निरंतरता बनाए रखे, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखे, अपनी पीढ़ी को निरंतर चलाए रखे, इसलिए आवश्यक रहता है। तो इस पैराग्राफ को आप याद कर सकते हैं, सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऑप्शन है आपकी किताब से ही है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कायांतरण कहलाता है। इसे आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कायांतरण के रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, पहले ही बता देता हूँ आपको। अगला है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले की संख्या क्या होती है? तो ये युग्मनज में जो भी पाए जाने वाले की संख्या है वो 2 होती है, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस है मुकुलन, ठीक है ना। तो उस मुकुलन में होता क्या है कि प्रत्येक हाइड्रा में एक से अधिक जो उभार है वो दिखाई दे सकते हैं, और ये एक से अधिक जो उभार होते हैं वो विकसित होकर क्या करते हैं, नए मुकुल का निर्माण करते हैं। फिर वो नए विकसित होकर जो है नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रा में भी एक एकल जनक से जो है निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। तो आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। जैसे ये हाइड्रा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं मुकुल निकल रहा है, फिर वो विकसित हो रहा है, फिर और विकसित हो रहा है, और लास्ट में विकसित होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण कर रहा है। तो ये विधि मुकुलन है। अगली विधि है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब है कि दो भागों में बंटना, ठीक है ना। नाम से बता कि द्विखंडन मतलब 2 भागों में बंटना। तो अमीबा क्या होता है कि एक कोशिक होता है, इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बंट जाती है, प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अगले नए जीव बनते हैं। जो चित्र के माध्यम से समझते हैं एक बार इसको। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये केंद्रक जो है विभाजित हो रहा है, फिर आप देखो 2 भाग, नए अमीबा है उनका निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट में ये अलग हो जाते हैं, मतलब द्विखंड मतलब 2 भागों में बंटना। केंद्रक विभाजित हो जाता है, अलग अलग केंद्रक बढ़ जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो जो भ्रूण का रोपण है वो गर्भाशय में होता है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट सवाल है कायांतरण किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परीक्षा में आने लायक है और आ चुका भी है।
तो जो टेडपोल है वो रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में बदल जाना ही कायांतरण कहलाता है। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, पहले अंडा होता है, फिर आरंभिक टेडपोल होता है, फिर बाद में टेडपोल ऐसा विकसित होता है, लास्ट में एक मेंढक बन जाता है, यानी वयस्क बन जाता है, ठीक है ना। फिर वापस अंडे देना, ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इस प्रोसेस को अपन कायांतरण कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वन शॉट का, तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही कम समय में वन शॉट मिल जाता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं ताकि एग्जाम के पहले एक अच्छी तैयारी की जा सके। बहुत कम समय में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर टीचर की चॉइस रहती है कि ये सवाल को दिया जाए। आंतरिक निषेचन में होता क्या है? यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन जो है शरीर के बाहर होता है। जो भी युग्मक का संलयन होता है वो मादा के शरीर के बाहर की तरफ होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मछली, स्टारफिश और जलीय प्राणियों में ये बाह्य निषेचन होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वन शॉट को पूरा देखा है, क्योंकि आपको कम समय में जो है चैप्टर का पूरा रिवीजन मिल गया है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट ताकि 8th क्लास के सारे वीडियोस आपको मिल सके। धन्यवाद।